अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं सालिहा जमाल। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को कलदम तहरीक लब्बैक के साथ कामयाब मुज़ाकरात पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि आपने बेहतरीन काम किया, मामलात खुश असलूबी से हल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा से 3 सवालों के जवाब तलब करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हवावे पर लाखों सारिफीन की कॉल रिकॉर्ड करने का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी इस वक्त 65 लाख सारिफीन की कॉल रिकॉर्ड कर सकती है। दूसरी जानिब हवावे ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उन पर किसी हुकूमती इदारे की जानिब से इल्जाम नहीं लगाया गया और न ही कंपनी की जानिब से किसी की कॉल रिकॉर्ड की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन लोगों ने रियासत की रट फारिग कर दी है, ये अपना थूका एक एक करके चाटेंगे। उनका कहना था कि इमरान खान हवास बाख्ता इंसान है। इमरान खान को मालूम ही नहीं कि सलमान रुश्दी ने कब किताब लिखी और उस वक्त वजीर आजम कौन था। इस्लामाबाद में सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो लगाने के लिए उम्र की हद कम कर दी गई। वैक्सीन लगाने के लिए उम्र 70 साल से कम करके 60 साल कर दी गई। नई दिल्ली से हांगकांग पहुंचने वाली भारत की निजी एयरलाइन की परवाज के 47 मुसाफिरों का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित निकलने पर हांगकांग ने भारत से तमाम कमर्शियल परवाजों की आमद पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी। नाइजीरिया से हाईलैंड पहुंचने वाले एक मुसाफिर तैयारे के लैंडिंग गेयर से एक शख्स की लाश बरामद हुई, जो हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने की कोशिश में हलाक हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।